नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और सबसे पहले हम बात करेंगे सख्त सरकार नशे पर प्रहार की। देश में ड्रग्स के खिलाफ केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। यही वजह है कि देश भर में ड्रग्स माफिया पर शिकंजा कसा जा रहा है। चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि केंद्र ने नशीले पदार्थों को लेकर कतई बर्दाश्त नहीं की नीति अपनाई और इसके परिणाम भी दिखने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य समाज और समृद्ध राष्ट्र के मकसद के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान गृह मंत्री ने ड्रग्स के खिलाफ केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के बारे में बताया। इस पॉलिसी के तहत सरकार सख्ती के साथ तस्करी पर लगाम लगा रही है। गृह मंत्रालय को केंद्र सरकार की इस मुहिम में बड़ी सफलता भी मिल रही है। आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। 2006 से 2013 के दौरान 1257 मामलों का खुलासा किया गया था। यह आंकड़ा 2014 से 2022 के दौरान बढ़कर 3172 हो गया। इस दौरान 4888 आरोपी गिरफ्तार किए गए। तो 2006 से 2013 के दौरान 1363 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। अगर जब्त ड्रग्स की बात करें तो 2006 से 2013 के दौरान जहां 1.52 लाख किलो ड्रग्स जब्त किया गया था, जबकि 2014 से 2022 के दौरान यह आंकड़ा 3.33 लाख किलो हो गया। 2006 से 2013 के दौरान 768 करोड़ रुपए का ड्रग्स जब्त किया गया था, जबकि 2014 से 2022 के दौरान 20,000 करोड़ का ड्रग्स जब्त किया गया। केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद नशे के कारोबार पर किस तरह सख्ती बरती गई है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2006 से 2013 के दौरान 71 किलो मॉर्फिन, 1606 किलो हेरोइन और 216 किलो केटामाइन जब्त किया गया, जबकि 2014 से 2022 के दौरान 616 किलो मॉर्फिन, 3899 किलो हेरोइन और 784 किलो केटामाइन जब्त किया गया। अगर बात जब्त किए गए ड्रग्स की कीमत की करें तो 1 जून से 29 जुलाई तक करीब 1200 करोड़ का 51,000 किलो ड्रग्स नष्ट किया गया है। ड्रग की तस्करी, ड्रग का प्रसार किसी भी समाज के लिए बहुत घातक होता है, मगर ड्रग तस्करी के बाद ड्रग का जब प्रसार समाज के अंदर होता है तो पीढ़ियों को खोखली कर देता है। वो दीमक की तरह हमारे समाज और देश की जड़ों को खोखले करने का काम करता है। कोई भी स्वस्थ समाज, कोई भी समृद्ध राष्ट्र, कोई भी सक्षम और सुरक्षित राष्ट्र ड्रग तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के अलावे अपने उद्देश्य सिद्ध नहीं कर सकता है और ये सामाजिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। गृह मंत्रालय देश में नशीले पदार्थों की सप्लाई नेटवर्क को ध्वस्त कर रहा है और इसके लिए कई पहल की जा रही हैं। एनकॉर्ड पोर्टल भी इन्हीं में शामिल है। नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये पोर्टल बनाया गया है। एनकॉर्ड पोर्टल डेटा के एकीकरण और ज्ञान प्रबंधन प्रणाली के तौर पर कार्य करेगा। पोर्टल पर एजेंसियों को सभी जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही आम नागरिकों के लिए भी कई अहम जानकारियां होंगी। इसके साथ ही निदान डैशबोर्ड का शुभारंभ किया गया है। इसे इंटर ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सहयोग से विकसित किया गया है, जो एनसीबी के जब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली और जेल से प्राप्त डेटा पर आधारित है। इसमें भारत के सभी जेलों, एनडीपीएस एजेंसियों और एनसीबी के सभी बंदी नार्को अपराधियों का डेटा मौजूद है। इसके साथ ही डेडिकेटेड राष्ट्रीय नारकोटिक्स कैनाइन पूल की भी स्थापना की गई है। ये चंडीगढ़ में पहले से मौजूद एनसीबी जोनल यूनिट के अतिरिक्त है, जिसके लिए ओसीआर कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन भी किया गया। गृह मंत्रालय ने नारकोटिक्स पर नकेल कसने के लिए संस्थागत संरचना की मजबूती, सभी नार्को एजेंसियों का सशक्तिकरण और जागरूकता अभियान का फॉर्मूला अपनाया है। 2019 में एनकॉर्ड की स्थापना की गई। एनसीबी कैडर का पुनर्गठन किया गया। अभी तक 21 राज्यों ने भी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है। गृह मंत्रालय ने क्रिप्टो मुद्राओं पर एक टास्क फोर्स का गठन किया है। ड्रग्स की खेती की रोकथाम के लिए ड्रोन्स और सैटेलाइट के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क पर कार्रवाई करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ काम किया जा रहा है। भारत ने 44 देशों के साथ समझौता किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्यों को भी तालमेल बनाना होगा
ड्रग्स पर लगाम केंद्र या राज्य का नहीं, राष्ट्रीय मुद्दा है। गृह मंत्री ने एनकॉर्ड पोर्टल और निदान प्लेटफॉर्म का ड्रग तस्करी के खिलाफ इस्तेमाल, राज्यों में गठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को सशक्त किए जाने की बात कही है। केंद्र और राज्यों के सामूहिक प्रयास से ड्रग्स तस्करी पर लगाम लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चंडीगढ़ में राष्ट्रीय सुरक्षा पर नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो सम्मेलन में गृहमंत्री अमित शाह ने हिस्सा लिया और उसी कार्यक्रम के दौरान गृहमंत्री अमित शाह के सामने एनसीबी की टीमों ने दिल्ली, चेन्नई, गुवाहाटी और कोलकाता में 30,000 किलो से अधिक ड्रग्स को नष्ट किया है। ये सारी कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की निगरानी में हुई। ड्रग्स के इस बड़े खेप को 4 स्थानों पर नष्ट किया गया। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी समाज के लिए खतरा है। ऐसे में किसी भी देश को नशीले पदार्थों की तस्करी के प्रति जीरो टॉलरेंस रखना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमें नशीले पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाकर युवा पीढ़ी को बचाना है।